नमस्कार दोस्तों, युद्ध विराम या सीज फायर से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तब भारत की ज्यादातर जनता की ऐसी मांग थी, ऐसी इच्छा थी कि ये राइट टाइम है, बिल्कुल सही समय है, हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री कार्रवाई करके पीओके को वापस ले लेना चाहिए और मिलिट्री कार्रवाई के माध्यम से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर देने चाहिए। जैसे 1971 में पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश को हमने बनाया था, वैसे बलूचिस्तान नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री और बना देना चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े कर देना चाहिए। तो भारत की जनता की उस दौरान ज्यादातर जनता की ऐसी इच्छा थी कि पीओके वापस लेने का सही समय है और बलूचिस्तान को नया देश बनाने का बिल्कुल सही समय है। उसके बाद में आपको पता है कि युद्ध विराम हो जाता है और युद्ध विराम होने के बाद हमारी सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी की दुनिया के सामने एक प्रोफेशनल आर्मी या एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस क्या होती है उसका पूरा संदेश दिया गया। फुटेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से एविडेंस, सबूत पेश किए गए कि हमने पाकिस्तान को कितना ज्यादा डैमेज किया है। एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वहां के एयरबेसेज हो या वो हमारे किसी प्रकार के ड्रोन को, हमारे फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। वी आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। हमने पूरे सबूत पेश किए और तरीके से किए, एविडेंस के साथ किए, पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि एक प्रोफेशनल आर्मी का काम करने का तरीका क्या होता है। उसके बाद 12 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा भी राष्ट्र को संबोधित किया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके अंदर से उग्रता दिखाई दे रही थी, आक्रामकता दिखाई दे रही थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे देश को, और उससे पहले जो 2 दिन पहले सीज फायर हुआ था, 10 तारीख को युद्ध विराम हुआ था, उसके बाद जनता ने इस दौरान इंदिरा गांधी को याद किया। जी हां, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को देश की जनता ने याद किया कि शायद अगर इंदिरा गांधी होती तो वो इतना साहस करती, आज हमारे पास पीओके होता, वो पीओके को वापस ले लेती। वो इतना साहस करती शायद कि वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े फिर से करके बलूचिस्तान को आजाद करवा देती। वो इतना साहस करती कि उनके दौरान सीज फायर या युद्ध विराम की घोषणा किसी अन्य देश का राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहा होता, वो खुद सीज फायर या युद्ध विराम की घोषणा कर रही होती। ऐसे प्रश्न खड़े किए जनता ने सरकार के सामने। और मैं आपको ये बता देता हूं कि इंदिरा गांधी होती तो क्या कर सकती थी, इंदिरा गांधी ने थोड़ा क्या किया था, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को जो संबोधित किया है उसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री के द्वारा यह बोला गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, कि पाकिस्तान तो हमारे नागरिकों का खून बहाए, आतंकवाद को बढ़ावा दे, निहत्थे नागरिकों को मारे और हम पाकिस्तान को पानी भी दें, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जब तक आतंकवाद रहेगा बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, और टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं हो सकता है, आतंकवाद और व्यापार भी एक साथ नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान तो हमारे यहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दे और हम पाकिस्तान के साथ व्यापार भी करें। अगली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में बोली, वो बोली कि अब भारत को कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, अब भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। पाकिस्तान आए दिन जो ढकोसलेबाजी धमकी देता है कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, इस बात की धमकी से अब भारत डरने वाला नहीं है। हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करोगे तो हम इतने सक्षम हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कॉन्फिडेंस आ गया। हमारी सेना ने जो कमाल किया कि हमारा एक परिंदा भी पाकिस्तान नहीं मार पाया है, हमारे नागरिकों के ऊपर ड्रोन हमले किए या फाइटर जेट वगैरह भेजे, किसी चीज में वो सक्षम नहीं हो पाए। तो प्रधानमंत्री को भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान अगर कोई भी हमला करेगा तो उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्लस हम इतने पावरफुल है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह को, किसी भी वक्त औने कोने दोने को या वहां के न्यूक्लियर साइट को भी अटैक कर सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस में भी बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक से डरने वाले नहीं है। और इन्होंने यह भी कहा कि हमने आतंकवाद और सैन्य ठिकानों पर जो जवाबी कार्रवाई की है ना, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं और जो पाकिस्तान के एयर बेसेज और मिलिट्री बेसेज के ऊपर हमने सैन्य कार्रवाई की है, उनको उड़ाया है, डैमेज किया है। वो जो जवाबी कार्रवाई हमने की है रेस्पॉन्स में, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी, इनको हमने केवल स्थगित किया है, हमने इसको रोका नहीं है, कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया है। ये हमेशा कंटिन्यू हमारी रिदम में चलते रहेंगे। जब भी हमें लगेगा हम आर्मी को भी टारगेट करेंगे, एयरबेस को भी टारगेट करेंगे, आतंकवादियों के ठिकानों को भी टारगेट करेंगे। हमने केवल इस सीज फायर के माध्यम से इसको स्थगित मात्र किया है। और प्रधानमंत्री ने आगे यही भी बोला कि अब पाकिस्तान के साथ जो बातचीत होगी ना, वो केवल और केवल आतंकवाद के ऊपर होगी, टेररिज्म के ऊपर होगी, कि तुम आतंकवाद को क्यों बढ़ावा देते हो, आतंकवाद को क्यों पनाह देते हो और आतंकवाद हमारे देश में क्यों फैलाते हो। केवल टेररिज्म या आतंकवाद पर होगी, या केवल और केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। जी हां, कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब
कश्मीर पर कोई बकवास नहीं होगी। पाकिस्तान जो आए दिन ये दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो इस बात का दबाव बनाता है, कश्मीर तो भारत का ही है, भारत का रहेगा, इस बात पर अब हम कोई भी बकवास नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन बातचीत अगर पाकिस्तान से होगी तो पीओके पर होगी। पीओके हमारा है, जिसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा है, तो अब केवल पीओके पर ही बात होगी। कश्मीर पर किसी प्रकार की बकवास हम सुनना नहीं चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान के मुंह से सुनेंगे और ना ही जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुंह से सुनेंगे या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनेंगे। कहीं से भी हम कश्मीर के ऊपर किसी प्रकार की बकवास से नहीं सुनेंगे, केवल पीओके पर ही बातचीत हो सकती है। और जो चाचा चौधरी बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए भी संदेश था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तुम्हें चाचा चौधरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और पीओके के ऊपर बिल्कुल भारत और पाकिस्तान खुद फैसला करेंगे। बाहर की किसी ताकत को हम हस्तक्षेप ना करने देंगे, इंटरफेयर ना कर देंगे, क्योंकि भारत की संप्रभुता का सवाल है, सॉवरेनिटी का सवाल है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है बच्चों कि इस वक्त हम पीओके नहीं ले रहे हैं। जी हां, पीओके अगर हमें लेना होता तो हमारी मिलिट्री अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। इस बार हम पीओके नहीं ले रहे हैं, प्लस पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान को आजाद भी नहीं करवा रहे हैं। इस बात में भी सच्चाई है। यह 12 तारीख का राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था। 13 तारीख को, यानी आज की बात बता रहा हूं, जो हमारा पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के अंदर जो जालंधर जिला है, जालंधर जिले के अंदर आपको पता कि आदमपुर एयरबेस पड़ता है। आदमपुर एयरबेस जो कि पाकिस्तान और भारत की सीमा से केवल 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पर हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी का मनोबल बढ़ाते हैं। वहां पर भी आधे घंटे का उन्होंने भाषण दिया है पूरे जोश खरोश के साथ, जो कि एयरबेस केवल बाउंड्री से या पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर दूरी पड़ता है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 बातें बोली गई या 3 सूत्र बताए गए। पहली बात या पहला सूत्र बोला गया कि अब अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता है, टेररिस्ट अटैक करता है, तो हम अपने तरीके से, अपने समय पर, अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। शर्त भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और क्या करेंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे और टोटल अटैक किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा सूत्र या दूसरी बात आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने यह भी बताई बड़े पैमाने पर कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। परमाणु शक्ति का जो हमला करने का पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाव किलो के बम हमारे पास, अब हमारे ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, हम इतने पावरफुल है कि अब हम डरते नहीं है। और तीसरा, आतंकवादियों को और आतंकवादियों के जो आका है उनको अब हम एक ही समझेंगे, चाहे आतंकवादी हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, या इनके जो आका है यानी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी, अब हम इनको बराबर समझेंगे, एक ही समझेंगे। जैसे कोई आतंकवादी हमला होता है, अब हम आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तान की आर्मी बेस को भी उड़ाएंगे, एयर बेस को भी उड़ाएंगे और पाकिस्तान की सरकार को भी उड़ाएंगे। अब आतंकवादियों में, पाकिस्तान की सरकार में और पाकिस्तान की आर्मी में हमारी नजरों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। और जब प्रधानमंत्री यहां पर भाषण दे रहे थे तो इनके पीछे आपको पता होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर यहां पर क्या था, यहां पर S-400 खड़ा हुआ था और बगल में सुखोई एयरक्राफ्ट भी खड़ा हुआ था। सुखोई एयरक्राफ्ट खड़ा था और S-400 डिफेंस सिस्टम खड़ा था। उसके आगे खड़े होकर ये भाषण दे रहे थे और पूरे पाकिस्तान को वहां से डरा रहे थे एक तरीके से। और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय हम ये नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं ले रहे हैं? मतलब बलूचिस्तान को आजाद नहीं करवा रहे हैं और पीओके नहीं लेंगे, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। ये पीओके नहीं लिया जाएगा इस समय, भविष्य में कभी देखा जाएगा। और बलूचिस्तान को भी आजाद नहीं करवाया जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े भी नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं भी आपको बता रहा था कि जब आदमपुर एयरबेस पर भाषण दे रहे थे तो इनके पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, जिसने हमें बचाया है। हम जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, अब हमें समझ में आ रहा कि कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी सरकार जो खर्चा कर रही है बिल्कुल सही डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर कर रही है। और ये आपका S-400 यहां पर दिखाई दे रहा था, ये भी हम सबने यहां पर देखा है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इतना डैमेज किया है कि शायद पाकिस्तान इससे कभी उभर ही ना पाए और पाकिस्तान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। हम एक्चुअली युद्ध चाहते नहीं थे, सच्चाई तो यह है। वी डोंट वांट वॉर, हम युद्ध चाहते नहीं थे। हम केवल एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने उसको नष्ट करना चाहते थे। वो तो पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, उसके जवाब में हमें यह सब करना पड़ा और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वी डोंट वांट वॉर, हम युद्ध चाहते ही नहीं थे, हम केवल संदेश देना चाहते थे, सच्चाई तो यह है।
हम एक मैसेज देना चाहते थे, हम एक संदेश देना चाहते थे कि हाउ स्ट्रांग वी आर अदर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम कितना ज्यादा मजबूत है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, पाकिस्तान हमारा एक परिंदा भी नहीं मार पाया, लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक को, चाहे मिलिट्री स्ट्राइक हो, चाहे वहां के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर स्ट्राइक को, अपने कितना ज्यादा डैमेज किया है। और इस दौरान आपको समझ में आना चाहिए कि लोगों ने इंदिरा गांधी को याद किया। खैर, भारत की जनता तो चाहती थी कि भाई पीओके वापस ले ले, सही समय है, और बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, लेकिन इस दौरान लोगों ने इंदिरा गांधी को याद करने के पीछे यह कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक और बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। पाकिस्तान को उनको फूटी आंख से भी नहीं सोता था। लोगों ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती ना तो शायद वो इतना साहस करती, थोड़ा और जोर लगाती और पीओके को वापस ले लेती। अगर इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाती और एक बार अटैक करके पाकिस्तान को स्ट्रांग सैन्य कार्रवाई करके 2 टुकड़े वापस से कर दिए जाते और बलूचिस्तान को शायद वापस से आजाद करवा दिया जाता, एक नया देश बना दिया जाता। और लोगों ने यह भी कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं थी। इंदिरा गांधी डोनाल्ड ट्रंप की सुनती भी ना, इंदिरा गांधी खुद युद्ध विराम की घोषणा करती, सीज फायर का डिक्लेरेशन करती, और बाहर का कोई राष्ट्रपति ये डिक्लेयर नहीं करता, सीज फायर की घोषणा नहीं करता कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा। और ये हमारी संप्रभुता, सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि एक तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, तो आपको समझना चाहिए कि 1971 में आखिर था क्या हमारे पास। 1971 में हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। यूएसएसआर को छोड़कर, आज का जो रूस है उसको छोड़कर, ना ही अमेरिका हमारा दोस्त था, ना ही ब्रिटेन हमारा दोस्त था, ना ही यूरोप के बड़े देश हमारे दोस्त हुआ करते थे। ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई एडवांस तकनीक नहीं थी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे एयर इक्विपमेंट, हमारे पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं। हमारे पास इतना सैन्य बल भी नहीं हुआ करता था, केवल साहस, शौर्य और वीरता हुआ करती थी, इतना ज्यादा सैन्य बल नहीं हुआ करता था। और उस टाइम भारत के पास इतना पैसा भी ना था, इतनी मनी या पैसा या इतना खजाना भी नहीं हुआ करता था। तो जब हमारे कोई दोस्त नहीं थे, जब हमारे पास इतना पैसे में इतने पावरफुल नहीं थे, जब हमारे पास इतना सैन्य बल नहीं हुआ करता था, और उस दौरान जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस दौरान इंदिरा गांधी ने इतना साहस किया था, पाकिस्तान को उसकी औकात दिलाई थी और बांग्लादेश को आजाद करवाया था, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाया था। और जब अमेरिका ने इंटरफेयर किया था, आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम पे रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे। रिचर्ड निक्सन ने यह कह दिया था कि पाकिस्तान की सहायता करेंगे हम, और अगर हम चाहेंगे तो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए हम भारत के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, 7th फ्लीट, दुनिया के सबसे पावरफुल पानी के जहाजों का बेड़ा, 7वां बेड़ा इधर से भेज दिया था। और ब्रिटेन ने भी, ब्रिटेन का जो ईगल बेड़ा है, ईगल फ्लीट है, उसको भी भारत की तरफ रवाना कर दिया था। वो तो बीच में यूएसएसआर आ गया था। यूएसएसआर के साथ हमारे जो संबंध है वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, ट्रेड तक सीमित नहीं है। यूएसएसआर से हमारे दिलों के संबंध है। यूएसएसआर ने उस वक्त हमारी सहायता की थी जब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ अमेरिका है, सारे हमें पीटने के लिए या लड़ने के लिए आ गए थे। तब यूएसएसआर अकेला आकर हमारी सहायता करता है। तो यूएसएसआर ने हमारी सहायता की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। रिचर्ड निक्सन को उसकी औकात याद दिलाई कि तुम होगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति होगे, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, में भारत के प्रधानमंत्री हो, और क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम बताने वाले होते कौन हो। और वहां पर खुन्नस खाकर उसने भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तो शायद इंदिरा गांधी के टाइम पे जो हुआ था, और पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। 93,000 सैनिकों ने, 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान सरेंडर बिफोर इंडिया। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है। तो लोगों के मनसा में यह आई थोड़ी सी कि यार इंदिरा गांधी होती तो शायद पीओके हमारे पास होता या बलूचिस्तान होता। लेकिन सच्चाई यह है लोगों की, हम युद्ध चाहते नहीं थे, हम वॉर चाहते नहीं थे। वो तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर थोप दिया। हम तो केवल टेररिस्ट कैंप को अटैक कर रहे थे, उनको उड़ाना चाहते थे, आतंकवादियों को औकात याद दिलाना चाहते थे। ये तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर थोप दिया, तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई और स्ट्रॉन्ग तरीके से किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो करना चाहिए था वो बहुत ही 100 गुना बेटर किया है। लेकिन लोगों ने फिर भी इंदिरा गांधी को याद किया। हम केवल संदेश देना चाहते थे, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हर एक चीज की एक कीमत होती है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया के बड़े देशों के साथ हम चलना चाहते हैं, सुपर पावर बनने की कगार पर है, बहुत आगे बढ़ने की कगार पर है। तो अगर युद्ध में अगर हम फंस जाते हैं ना बड़े पैमाने पर, तो आप ये मान लो कि पानी की तरह पैसा बहता है युद्ध में और हमारा बहुत सारा खजाना लग जाता। शायद हम 10-15 साल पीछे चले जाते। एक तो ये भी महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमारे फौजी शहीद होते हैं। आपको इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो दर्दनाक और जो दिल को
ठेस पहुंचाने वाले जो माताओं के और बहनों के वीडियो आ रहे हैं, रो रही है, बिलख रही है। जब कोई जवान शहीद होता है ना, तो अकेला जवान शहीद नहीं होता है। आपको तो यहां पर लगता है कि हम टैक्स दे देते हैं, जिंदगी जी रहे हैं। अरे एक फौजी हम लोगों को नहीं जानता है, वो केवल और केवल वहां पर हमारी सुरक्षा करने के लिए, पर सीने पर गोली खाने के लिए खड़ा है। तो अगर किसी परिवार का कोई फौजी शहीद होता है ना, तो आप इस बात को मान लो कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जो परिवार में 7-8 लोग सारे के सारे हैं ना, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, बहुत बड़ी बात होती है। हम बोल तो देते हैं कि लड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डैमेज है, पैसे की तो छोड़ दो, चलो कि पैसा खर्च हो जाता, खजाना लूट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे फौजी शहीद होते, उनके परिवार को जो झेलना पड़ता, वो शायद आज के टाइम पे हम सह नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।